चलो ये स्टार्ट लेते हैं अल्लाह का नाम लेके वीकली एनालिसिस। सबसे पहले हम B1 पे जाएंगे और B1 को देखेंगे कि हमारी लास्ट प्रिडिक्शन डन हुई कि नहीं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट प्रिडिक्शन के अंदर, लास्ट जो हमारे वीकली एनालिसिस हुए थे उसके अंदर मैंने आपको एनालिसिस दिए थे, आपको बताया था कि ये जो वीक नेक्स्ट होगा ये बाय और रेंज के अंदर रहने के चांसेस रहेंगे। और ज्यादा बाय के चांसेस मैंने आपको 70% कहा था। उसकी वजह ये थी कि एक जो ट्रेंड, ये आपको वीकली पता है, और बाय में था, डे पे बाय में था, मंथली बाय में था, और सामने ये लेवल ये था जहां पर इसने अप्रोच करना था, इस गैप को फिल इसने करना ही करना था। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट प्रेडिक्शन हमारी डन, बाय में गया, पूरा हफ्ता हमने काम भी किया। लेकिन एक मसला ये रहा, मसला तो नहीं यार कह सकते, कि हम अपने उसके लिए कहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देखें, हम मैं चाह रहा था यहाँ तक जाए, ज्यादा मैक्सिमम ऊपर ना जाए, थोड़ा गैप रहने दे ताकि अगले हफ्ते भी हमें रिलीफ मिल सके। अगले हफ्ते भी हम इस ट्रेंड के अंदर रहते हुए, मतलब जब फेवर में होगा तो हम जाहिर सी बात है काम करेंगे उसके अंदर। तो वो चीज नहीं हुई, वो सीधा रॉकेट बन गई और जाके अपनी जगह पे जाके बैठ गई। अब वहां पर जहां पे गई है वो तो है ही मंथली का भी, वीकली का टोटली वो हाई है अब तक का मार्केट में, तो उसको जाके वहां पे मार्केट बैठ गई है, रुक गई है। अब क्या होगा नेक्स्ट वो देखते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था वैसे, अगला हफ्ता भी हमें मिल जाए तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि ये हफ्ता अभी पूरा पड़ा हुआ है। तो बहरहाल अब ये है कि इस हफ्ते में अगर देखें, ये लास्ट अगर यहाँ पे नीचे क्लोज होती ना, ये थोड़ा गैप ऊपर छोड़ती, तो इस हफ्ते के सीधे एनालिसिस में आपको नहीं यही बताना था कि बाय में जाएगी यार, ये रिकवरी रिकवर करेगी, जितना भी ये रास्ता थोड़ा सा बचा हुआ है ऊपर, इस गैप को फिल करेगी। सिंपल से एनालिसिस था। लेकिन अब ये है, अभी भी सिंपल है, लेकिन अब ये हो गया है, अब बाय की चांसेस कम रह गए, क्योंकि अब वो मेजर हाई के ऊपर खड़ा है जहां से महीनों से, सालों से गिरता नीचे आ रहा है। तो वो बड़ा एक मेजर हाई है, तो वहां पे ये पहुंच चुकी है B1। अब ये है कि इस हफ्ते ज्यादा रेंज के चांसेस लग रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको साफ बता दूं क्या है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत तगड़ा इम्पल्सिव और ट्रेंड कह सकते हैं। इसके अंदर जो बुलिश प्रेशर है इसका, ये जो है, इसको बाय में जाने के लिए फोर्स करेगा। समझ में आई? और यहां से इसको सेलर्स, क्योंकि मेजर लेवल है, तो यहां पे उसको बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है, ये तो है ही बड़ा लेवल, सबसे बड़ा लेवल भी नहीं है मार्केट में। तो ये भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, इस बुलिश प्रेशर को। समझ में आई? तो ये इनकी टकरार, एक जंग लगी रहेगी इस हफ्ते। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, नतीजा जन हमें क्या नजर आएगा, ये कैंडल ऊपर जाएगी वो नीचे भेज देंगे, ऊपर जाएगी वो नीचे भेज देंगे, यही लग रहा है ना। तो टिल एंड क्या हमें नजर आएगा कि यहाँ पर रेंज में एक छोटी सी कैंडल क्लोज हुई, और पूरे हफ्ते की, और हमने छोटे टाइम फ्रेम पे H4 डे 1 के ऊपर छोटी सी रेंज बनती नजर आएगी, जिसके अंदर पूरा हफ्ता हम काम कर सकेंगे। तो नतीजा क्या है इसका, काम तो हम करेंगे, इस हफ्ते भी काम करेंगे। ठीक है, लेकिन वो बाय में चांसेस, जैसे मैंने बताया ना, अगर ये दरमियान में बंद होती ना, ये वीक की कैंडल जो थी, तो ये फिर आगे ऊपर गैप होता तो साफ बताता है भाई, बाय बाय में जाना है, ज्यादा बाय के चांसेस। अब बाय के चांसेस नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा सेल में आएगी, क्योंकि फोर्स नीचे से रहेगी बायर्स की ना, क्योंकि मोमेंटम चल रहा है ना भाई बड़ा तगड़ा। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एकदम से ही वो। तो इस वजह से इस हफ्ते क्लोजिंग होगी। आगे मंथली को भी अगर आप देखें ना, इस हफ्ते की जब क्लोजिंग होगी तो मंथ भी तब क्लोज, 31 को ही मेरे ख्याल से ये हफ्ता बंद, इतवार बंद रहा है, सुबह ये वीकली होगी। अगले ही दिन जो यकम को, मंडे को कह लें कि न्यू ईयर पे कह लें कि नया मंथ स्टार्ट होगा। समझ आई? नया साल स्टार्ट होगा, नया मंथ भी साथ स्टार्ट होगा 1 जनवरी से। तो यहां पर हम फिर देखेंगे मंथली की क्लोजिंग के बाद कि यहां पर, क्योंकि अभी वीक पड़ा है, तो वीकली ने इस कैंडल को अभी छेड़छाड़ इसके साथ करनी है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब देखते हैं क्लोजिंग क्या करती है ये। सेल में इधर थोड़ी रिजेक्शन लेके करती है स्ट्रॉन्ग, जैसे लास्ट बंद हुई थी वैसी नीचे देखें, छोटी सी वीक नीचे, ऊपर भी इतनी देकर बंद करती है, क्या करती है। तो कैंडल जब क्लोज होगी तो तभी हम, ऐसे ही है ना, जब क्लोजिंग होती है तो हम डिसाइड करते हैं। अभी तो कुछ कर नहीं सकते ना, कहा जा सकता है, क्योंकि अभी 6-7 दिन पड़े, तो देखते हैं क्या करते हैं। हो सकते इतनी बाय में निकल जाए कि ये मंथली ब्रेकआउट दे जाए एरिया पर, फिर ये भी हो सकता है। तो हफ्ता पूरा पड़ा है, हफ्ते में तो बड़ा कुछ हो सकता है, एक दिन में हो सकता है, तो हफ्ता तो दूर की बात है, ये तो पता ही है आपको। इसलिए हफ्ते के अंदर देखते हैं, हो सकता है इसको ब्रेकआउट दे दे, क्लोजिंग बायर दे, तो फिर सेंटीमेंट ही चेंज कर दे जाए मार्केट, और नए हाई के लिए मंथ के लिए चली जाए, तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर अगले 2 साल और ऊपर है, फिर तो मजा ही है। इसलिए ये सारी चीजें, इस वजह से क्लोजिंग पे देखेंगे मंथली को भी इंशाल्लाह। लेकिन वीकली की मैं आपको जो इस दफा एनालिसिस दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट पूरा हफ्ता में इंशाल्लाह काम करेंगे।
ज्यादा जो चांसेस हैं, ज्यादा देखें यहां से अगर बाय में निकल जाती है, मैंने बताया ना, जैसे भी मंथ को अगर वो ब्रेकआउट दे जाइए, वीकली लेके जाएगा ना, जाहिर सी बात है उसको, तो इसलिए उसको तो जब क्लोजिंग होगी या ये वीक लेके जाएगा, तो हम डेली हमारा जो एनालिसिस सेशन है उसके अंदर हम सेंटीमेंट्स इसके देख लेंगे, ठीक है, क्या करती है। तो वो उसको हम सेंटीमेंट्स के ऊपर छोड़ते हैं थोड़ा सा, इस मामले को, बाय वाले को। तो हम जो सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो एक ही इंस्ट्रक्शन है इस वीक, कि ये रेंज में रहती हुई ज्यादा नजर आ रही है B1, और हम इसको ट्रेड पूरा हफ्ता करेंगे। उसकी वजह ये कि रेंज में रहेगी, हमें तो कोई इशू नहीं है, बार बार सपोर्ट लेवल पे आएगी, हम उसको ट्रेड करेंगे, हमारे फेवर में रहेगी, क्योंकि उसमें बुलिश प्रेशर रहेगा, क्योंकि बुलिश ट्रेंड चल रहा है हर टाइम फ्रेम पे, इस वजह से। तो इस हफ्ते हम काम करेंगे, और इस हफ्ते में हम क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग की भी बड़ी एक्साइटमेंट होगी कि यार ये क्लोजिंग कैसे देगी, इस चीज की बड़ी हमें वो रहेगी कि ये क्लोजिंग अब कैसी देती है, मंथ की मतलब स्ट्रांग देती है, बाय जाती है, क्या करती है, कोई सेंटीमेंट चेंज करती है, मंथली की क्लोजिंग बाय देती है, क्या मामला है सारे, इसके लिए बड़ा एक वो रहेगा, समझ रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह इस हफ्ते हम काम करेंगे, रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा है, और जो सेंटीमेंट्स है ना, वो मैं आपको डेली सेशन में बताऊंगा। अगर बाय में जाना भी हुआ ना इसने, आज क्या सेंटीमेंट्स डे पे, कल क्या है, तो वो अभी पूरा हफ्ता पड़ा था, 2 दिन में वो मैं चीज उसके ऊपर छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको कहता होता ना रेंज है या बाय है। इस दफा सिर्फ मैं आपको रेंज दे रहा हूँ, बाय जो है वो हम डेली में, पूरे हफ्ते के अंदर मैंने छोड़ दी है। बाय वाला सिलसिला वो लाइव सेंटीमेंट्स के ऊपर मैंने मामला छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा हम एक्साइटेड भी हैं उस चीज को लेकर। अब देखते हैं ये क्या करेगी ये B1 वीकली पे। ठीक हो गया जी, क्लियर है जी। B1 इस हफ्ते क्या करेगी, हमने क्या करना है, ट्रेड करनी है कि नहीं करनी, इस हफ्ते हम ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे वीकली के ऊपर, बताएं जी सारे। हमारे एनालिसिस क्या बोल रहे हैं, हमारे एनालिसिस कह रहे हैं कि सर मार्केट करेंगे लेकिन रेंज में रह के। रेंज में रह के, रेंज में रहने, हमारे एनालिसिस यही बता रहे हैं ना कि रेंज में रहने के ज्यादा चांसेस हैं, तो हम काम करेंगे। अगेंस्ट तो नहीं है ना, अगेंस्ट आप बोलो सेल है, सेल के बहुत कम चांसेस की वजह ये है कि बाय ट्रेंड अभी बुलिश प्रेशर इसके अंदर है, ऊपर से सेलर्स करेगा तो ये यहीं पे लड़ते लड़ते यहीं पे इसको वीक कर सकते हैं, इसलिए इस रीजन भी सारा चीज आपको बता दें, इस वजह से यहाँ पे ये रेंज में रहती नजर आ रही है। बाकी रह गया डे जो बाय में जाने के चांसेस, वो मैंने आपको बताया, डेली सेंटीमेंट्स में हम वो चीजें देखेंगे इंशाल्लाह। हो भी सकते हैं बाय में जाके क्लोज कर दे और मंथली हाई को तोड़ दे, तो साथ ही अगली अगली मंथ का बने वो दोबारा रिट्रेस करने आए, साथ ही निकल जाए ऊपर, वो भी मौजे हो जाएंगे ना। बहरहाल देखते हैं अभी इंशाल्लाह, क्योंकि ये भी हाई है, इसको हम बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते, इस लेवल को बिल्कुल इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये बड़ा भाई हाई है ये देखिए इसकी, इस चार्ट के ऊपर देखे ना, इसके बड़ा हाई को नजर आ रहा है इस ट्रेंड के अंदर, इसके अंदर हाई है ये B1 का, ये टोटली ट्रेंड ही यही है इसका, हाईएस्ट हाई है इसने बनाया था, तो इसके बाद वही बात है, समझ रहे हैं। तो इसलिए जा ही नहीं सकते इसके अगेंस्ट, इसको भी हमें पेन लेके काम करना पड़ेगा भाई, ये मेजर लेवल है, हो सकता है ब्रेकआउट ना दे वापस, यहीं से 2-3 हफ्ते और यहाँ पे हो सकता है रेंज करे वापस नीचे आना शुरू कर दे फिर, इसलिए इसको हम बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते। तो बाकी एनालिसिस क्लियर है, इंशाल्लाह इस हफ्ते हम काम करेंगे, रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा है। और जी अब आते हैं जी नेक्स्ट B5 पे। अच्छा जी, B5 पे बिल्कुल क्लियर एनालिसिस है, ठीक है जी। लास्ट टाइम जो एनालिसिस दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया रेंज करेगी या बाय में जाएगी, और यहाँ आपको देख लें यहाँ पर इसने क्लोजिंग क्या की है, इसको कहते हैं रेंजिंग कैंडल, ये एक रेंज के अंदर बनी है, और वीक कैंडल क्लोज की है, तो यही होती है जैसे भी B1 पे बताया, इस तरह की कैंडल क्लोज होने के चांसेस है B1 में इस हफ्ते, तो ये इसे रेंज वाली कैंडल कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था बाय में जाएगी या रेंज करेगी, सेल के चांसेस नहीं है, और वही काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट प्रोडिक्शन में डन हुई, और काम भी हमने इसमें किया। और अब नेक्स्ट हम इसको किस क्या देख रहा हूं मैं, कि ये जो रिटेस्ट है ना, ये बेसिकली लेवल तो ये होता है ना, इसके ऊपर ही जाके बंद होगी, देखें अगर गौर करें, ये नीचे आई है, इस लिक्विडिटी एरिया से इसने क्या किया, रिजेक्शन ली, जाकर ऊपर बंद होगी, और यहीं पे ये यहाँ पर वीकली पे आपको लिक्विडिटी एरिया नजर आ रहा है, लेकिन डे 1 के ऊपर जाके देखेंगे तो ये प्रॉपर एक चैनल टाइप बना था, वो मैंने जो आपको लास्ट टाइम दिया भी बताया भी था। बहरहाल ये उधर से रिजेक्ट हुआ, और ऊपर जाके क्लोजिंग दी, और ऊपर जो वीकली का माइनर रिटेस्ट है उसके ऊपर जाके बंद हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी बाय का, समझ रहे हैं, सहारा दे रही है ना हमें। तो इसलिए इसका भी मैं साफ बताऊं, मुझे जो नजर आ रहा है इसका सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका भी रेंज का ही इरादा नजर आ रहा है। और इस दफा मैं आपको सबसे पहले ये रेंज दूंगा कि ये हाई लो जो बनाया ना इसने लास्ट वीक का, इसी के अंदर ये हफ्ता भी घूमने के चांसेस हैं इसके, इसी के अंदर ही ये हफ्ता घूमने के चांसेस हैं इसके। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया, ये माइनस रिटेस्ट इसके ऊपर जाके बांध हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इसको उठाता रहेगा, ठीक है जी। और दूसरा ये लिक्विडिटी एरिया नीचे है भी, और तीसरी चीज की हाई और लो लास्ट वीक का इसके अंदर ही रहने के चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि अगर मंथली को अगर आप देखें, ये भी क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे,
मैंने आपको ये बताया था 2 हफ्ते पहले, 10 तारीख को जो हुआ था सेशन, उसमें बताया था मैंने वीकली के बारे में आपको कि वीकली यहाँ पर, सॉरी मंथली, यहाँ पर पूरा मंथ रेंज कर सकती है, याद अगर हो आपको तो। और वो भी तक रेंज में ही है, महीना भी एंड लग गया तो भाई वो रेंज के अंदर ही घूम रही है। 15 दिन पहले बताया था ना, वो देखो वहीं पे 2 हफ्ते गुजार दिए उसने। अब इसका मतलब क्या है कि इसने यहीं पे इरादा इसका होगा क्लोजिंग का, इसी वीक हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्योंकि सेल में नहीं जाएगी। उसकी रीजन क्या थी कि यहाँ पर देख लें, आज क्या तारीख है, 24 तारीख, 6 दिन पीछे रह गए महीने के। और ये जो ये नीचे कैंडल थी, मैंने क्या बताया था, 10 तारीख को बताया था कि 10 दिन गुजर गए हैं, तो इसने इंटरफेरेंस इसमें सेलर्स की हुई नहीं है, कोई मुदाखलत नहीं है, तो सिर्फ बायर्स रहे हैं। और बायर्स ने 10 दिन तक इस कैंडल को बाय में रखा मंथली, तो आगे भी बाय में रहने के चांसेस हैं, तो वो नहीं जाने देंगे भाई इसको सेल में। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, ये कैंडल्स हर चीज बोल के बता रही होती हैं। तो यहाँ पर गौर से देखें, वो 24 तारीख होगी, मार्केट ऊपर ही रही। कोई समझ में आ रही, कोई पल्ले पड़ रही है भाई, कोई समझ में आई है जी, क्या रीजन था इसके रहने का बाय में, समझ में आई। तो आगे भी इस वीक भी इंशाल्लाह, वो तो चलो मंथ तक क्लोज होगा तो देखते हैं उसमें क्या करती है। तो बहरहाल मंथली, सॉरी वीकली का जो है, मैंने आपको 3 रीजन बताए, हाई लो दे दिया और ये रिटेस्ट दे दिया, ठीक है, और नीचे लिक्विडिटी एरिया दे दिया। और बाकी अब डे पे आके थोड़ा देखते हैं, डे की भी सपोर्ट से लेते हैं थोड़ी सी। डे पे ये हो सकता है कि यहाँ पे एक रेंज पकड़ ले, वही मतलब रेंज में जब वीकली से बंद करना, रेंज ये ऊपर, ये नीचे, ये कर ले, या ये भी कर सकती है। इस जगह पे मुझे लगता है 3-4 दिन ये रुकेगी, मुझे लग रहा है इस एरिया में रुकेगी, ये दिखा रही है मुझे भी वैसे यहाँ पे। ये जो जहां पर अभी रुकी है, जो अभी सीन है 3-4 कैंडल्स का बना हुआ है, ये मुझे बता रहा है कि ये इस तरह छोटी सी रेंज बनाने, यहाँ पे बहुत बारीक सी या छोटी सी रेंज बनाएगी, इतने ज्यादा ना जाएगी ये इसी जगह पे इस तरह सा, ये छोटी सी रेंज कहलाएगी ना ये भी। एक तो ये रेंज होगी ना, ये वाली बड़ी रेंज, ये छोटी सी इस जगह पे इसी एरिया में ना कंसोलिडेट कर सकती है मार्केट यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, तो बहरहाल अगर ये डे भी मुझे रेंज का बता रहा है, चाहे छोटी बनाए चाहे बड़ी बनाए, लेकिन रेंज का ये बता रहा है, ये रेंज का ही बता रहा है। और वो जो चैनल था आपको पता है, ये वाला चैनल बना हुआ था, ये टाइप बनी थी, ठीक है ना, ये लगा के दिखा दिया। तो ये आगे यहाँ पे फिर आएगा ये सपोर्ट अब लेवल, ये बड़ा अच्छा एरिया बन गया इसका, दोबारा रिजेक्ट हो सकता है। और अगर इसको H4 पे देखें, H4 पे तो बड़ा क्लासिकल इसने लेवल दिया, बड़ा जबरदस्त सा लेवल बना के दिया, जहाँ से उठी थी ये वाला एरिया, ये जहाँ से एंट्री मैंने उसमें दी भी थी रात को, ये देखें, बड़ा प्यारा एरिया बना दिया। अभी के लिए इसके देखिए रुकावटों का काम अगर करेगा, तो ये भी एक रुकावटों का काम करेगा इसके लिए। ठीक है, ये माइनर हो गया, लेकिन ये नीचे वाला मेजर है, ये तो बड़ा कमाल कह रहे हैं नीचे वाला, तो ये इसको रुकावटें देता रहेगा, बेहतरीन ही रुकावटें हैं जी इसकी। तो मुझे तो कोई बार लग नहीं रहा कोई इस तरह के मामला भी। ठीक है, तो ये चीजें देखें ना, अगर छोटे टाइम फ्रेम जितना जाकर देखें, वो सेटअप से क्लियर हो जाती है। अगर ये H4 का सेटअप है, यहाँ पर अगर 2-3 दिन घूमती है, तो डेफिनेटली वो रेंज का डिसाइड कर लेगी कि अगले 4 दिन 5 दिन भी वो वीकली के ऊपर रेंज कर सकती है। ठीक हो गया जी, तो ये तमाम चीजें थी, ये जो बता रही हैं ये रेंज का बता रही हैं। जैसे हमें B1 में लग रहा है, वैसे ही B5 के अंदर भी हमें लग रहा है कि ये भी रेंज करेगा इस हफ्ते। तो इसलिए बाय में जाने का, जैसे B1 का बताया मैं, सेम वही चीज नजर आ रही है। तो बाय में जाने का जो मामलात हैं, वो मैं सेंटीमेंट्स में, डेली सेंटीमेंट्स में डालता हूँ, वो डेली देख लेंगे उसके ऊपर। ये बाय में जाते हुए हो सकता है ब्रेकआउट दे दे, हो सकता है डे के ऊपर अब देखे ना, यहाँ पर इसकी पता लगे ये कैंडल आज स्ट्रॉन्ग बंद हो जाए ना, तो कल वाली स्ट्रॉन्ग बंद हो जाए। ये छोटा सा माइनर लेवल, कौन सा बड़ा लेवल है, पहलवान तो नहीं है ना, छोटा सा लेवल है ये। हो सकता है अगले हफ्ते इसको ब्रेकआउट दे दे सॉलिड, बस। सॉरी, अगले हफ्ते कह रहा हूँ, अगले दिन, एक दिन नहीं तो अगले 6 दिन बाय में, फिर तो डेफिनेटली उसे फिर बाय में निकल जाना है। इसलिए सेम एनालिसिस वही है B5 1 वाले इसके अंदर भी, ठीक है, सेम वही चीज बताऊंगा। तो बस इसमें जो बाय का है वो डेली सेंटीमेंट्स पे डालते हैं, और बाकी वीकली का रेंज मुझे जो लग रही है जैसे B1 की, तो वही है। तो रेंज में रहते हुए क्या करेंगे जी, काम करेंगे नहीं करेंगे, रेंज में काम करेंगे नहीं करेंगे, सर करेंगे। इस हफ्ते काम करेंगे फिर, सारी बात है, जब वो रेंज में बुलिश प्रेशर वो उसके अंदर रहेगा, तो बस ठीक है, हम माइनर मेजर लेवल को टेस्ट करते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी ट्रेडिंग टाइप उसके मुताबिक हम काम करते रहेंगे। तो हमें पूरा हफ्ता काम करेंगे और सहारा रहेगा इसका, क्योंकि वो रेंज में, इस रेंज का वो फायदा क्या होता है कि आप खुदा ना कोई फंसता भी है, बड़े बड़े यहाँ पे फनकार बैठे होते हैं लेकिन वो फंस जाते हैं। वो क्या होता है, कम से कम उन्हें वीकली का सहारा होता है, सर ने चीज बताई तो वीकली मेरा वो इंस्ट्रक्शन उनको बचा जाती है। वीक होल्ड रखने के बाद भी वो लॉस से बच जाते हैं, वो या तो वो प्रॉफिट में आ जाते हैं, या वो नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाता है, लेकिन बचत उनकी हो जाती है। तो इसलिए वीकली रेंजेस पता होनी चाहिए हमें, मंथली की रेंज पता होनी चाहिए हमें, ट्रेंड्स पता होने चाहिए।
हमें पता ही नहीं बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, तो छोटे पे हम जाके हम 1 M5 देखते हैं तो वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। M1 M5 भाई कोई औकात ही नहीं रखता वो तो, समझ रहे हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको अपने स्ट्रेंथ बनाएं इसको, इन एनालिसिस को, इन सेशंस को, ताकि आप बेहतरी की तरफ जा सकें। बाकी जी चलते हैं आगे। इसमें इंशाल्लाह इस हफ्ते काम करेंगे, रेंज के चांसेस ज्यादा हैं, तो बाकी सेंटीमेंट्स में मैंने डाल दिया बाय वाला सिलसिला। सेल के चांसेस कम इसमें भी लग रहे हैं, और B1 में भी और B5 दोनों में सेल के चांसेस कम लग रहे हैं। सारे रीजंस बता दी मैंने आपको। अच्छा पहले C5 पे चलते हैं, सुथरा सा काम है इसके अंदर। अच्छा जी, C5 का लास्ट प्रोडिक्शन मैंने आपको दी थी, कि एनालिसिस दिए थे, मैंने आपको बताया था कि ये या तो रेंज करेगा या सेल में जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन इसने रेंज किया है यहाँ पे बड़ा मैं अब क्या बोलूं बड़ी अजीब सी रेंज बनाई, छोटी सी कैंडल बना दी उसने, छोटी सी बारीक सी उसने वो रेंज बनाई, इतनी वो नहीं बनाई। बहरहाल जो भी था, यहाँ पर अब देखें कैंडल यहाँ पर वीक कैंडल क्लोज हुई, इसको आप ये नहीं कह सकते वीक है भाई, वीक तो ये भी थी, वीक तो ये भी थी ना, तो वीक ये भी हो तो क्या हुआ, लेकिन मोमेंटम उसका बरकरार है। रेड कैंडल ही क्लोज कर रही है, तो वो नीचे जाने के चांसेस उसके बढ़ते ही जा रहे हैं। ये भी तो वीक थी ना, वीक के बाद फिर इम्पल्सिव तेज हो गया, ऐसे ही है ना। तो इसलिए ये वीक है तो ये भी वीक है, तो इससे ये नहीं कहेंगे वीकनेस आ गई हाँ बाय में जाएगी, कुछ भी नहीं है भैया। 20 का लो नीचे है काफी, इसने जो असल चीजें तोड़ने वाली ये वाली वो तोड़ के परे फेंक दी, बस जो हफ्तों महीनों से हम जिस जगह पे फंसे हुए थे वो निकल गई अब। तो इसलिए इसके बाय के चांसेस तभी भूल जाए वक्ती। लेकिन यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर वीक कैंडल क्लोज की, रेड क्लोज की, मोमेंटम बरकरार है, बेहतरीन है। लेकिन इसको सेल में हम बिल्कुल वो सॉरी बाय का नहीं समझेंगे। अब ये तो लास्ट प्रिडिक्शन तुम्हारी होगी, वीक मैंने बताया था रेंज करेगा या सेल में, तो रेंज के चांसेस मैंने आपको ज्यादा मेरे से बताया था, 70% बताए थे। तो बहरहाल अब नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या है, नेक्स्ट में ये नजर आ रहा है, जैसे देखिए आज पहला दिन और निकल गई है, आज वीक का पहला दिन है तो साथ ही नीचे निकल निकल गई है वो, देखें ना, समझ में आ रहा है कितना स्ट्रांग हो गया डे। तो देखिए ना, अब सिंपल सी एक चीज सामने से बता दी होती कि अगर ये छोटा सा लेवल, ये छोटा ही है ना, इतना तो बड़ा कोई नहीं है वैसे, इस लेवल को आज बेदर्दी से ब्रेकआउट देती है, सॉलिड ब्रेकआउट देती है, तो बस ठीक है, वीकली सेल में निकल जाएगी बस। ये जो लो बना हुआ है, ये वीक की लास्ट वीक, ये जो कैंडल है, इसका जो ये वीक बनी है, बेसिकली वो डे पे वो छोटा सा लेवल जो भी मार्क किया ना मैंने, वो है ये वाला। तो बस इसको आज डे अगर क्लोज बाहर कर गया इसके सॉलिड, तो बेहतरीन है, तो ये सॉलिड हो जाएगी और काफी बड़ी कैंडल क्लोज कर सकती है, इस वीक की बन सकती है ऐसी, जैसे सॉलिड कैंडल इस तरह की बड़ी सी यहाँ पे भी हो सकती है। क्योंकि एक चीज मैंने आपको बता दी, मोमेंटम अभी चल रहा है इसका, ठीक है ना, वो वीक हुआ है मोमेंटम, लेकिन उसके बाद दोबारा वो लो वोलेटाइल ना हाई वोलेटाइल हो सकता है, उसमें लिक्विडिटी आ सकती है, क्योंकि अभी उसमें समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें सारी, तो बाकी ये छोटा सा मैंने बता दिया आपको सिनेरियो उसका डे के ऊपर, ये इसको हाँ आज का दिन का वेट कर लेते हैं इसका डे। काम आज भी करेंगे तो अगला हफ्ता भी करेंगे, काम तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, नेक्स्ट वीक की इंस्ट्रक्शंस इसकी बिल्कुल क्लियर है, रेंज में रहेगा या सेल में जाएगा, लेकिन सेल में जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, रेंज में रहने के कम लग रहे हैं। लेकिन अगर सेल में भी रहे रेंज में भी रहे, तो दोनों में हम काम करेंगे, हमारे तो फेवर में ट्रेंड है। हमने किस में नहीं करना कि बाय में ना जाए खतरा, उसमें वो चीज है तो बिल्कुल यहाँ पे तो मैं कहता हूँ रेंज और सेल का आपस में मुकाबला लगा हुआ है कि रेंज में रहना सेल में, इनकी ये बहस है इस हफ्ते। तो बाय को तो निकाल के बाहर फेंक दिया ना, बाय को तो है ही नहीं सिस्टम, समझ रहे हैं? कोई समझ में आ रही चीज? तो इसलिए बाय वाले बिल्कुल टेंशन ही कोई नहीं, इसमें सेल के ज्यादा चांसेस हैं इस दफा लग रहे हैं, और रेंज में, लेकिन सेल ज्यादा और रेंज कम, लेकिन दोनों में भी रहा तो कोई मसला नहीं है, वो सेंटीमेंट्स भी उनका जो भी जिस तरह चले तो हम उसको ट्रेड करेंगे। लेकिन असल चीज ये है कि वो सेल ट्रेंड में रहेगा, और रेंज में भी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो सेल ही है ना, तो रेंज में रहेगा तो जाहिर सेल स्पेशल रहेगा, तो हर लेवल को रिस्पेक्ट कम से कम वो देता रहेगा, इसलिए हमारे लिए इशू नहीं है। बाकी इसमें हम इंशाल्लाह इस हफ्ते काम करेंगे, रेंज में और सेल में रहने के चांसेस हैं, सेल में रहने के ज्यादा चांसेस हैं। बाकी है कि आज हम इसका वेट करेंगे, ब्रेकआउट सॉलिड देगी और फिर ये वीकली जो गई नीचे, फिर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन सकती है। और मंथली पे देखें, मंथली मैंने आपको 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले बताया था, ये लॉन्ग होने के चांसेस हैं, और लॉन्ग हो गई है, तो मजीद भी मुझे लगता है और अब लॉन्ग होगी, मुझे लग भी रहा है इस हफ्ते में करना वैसे चाहिए लॉन्ग यार, इसे ट्रेंड को थोड़ा फिट कर देगी काम, समझ रहे हैं। तो जान डाल देगी थोड़ी सी, तो करना चाहिए भी, 6 दिन 7 दिन है, देखते हैं क्या करती है, 7 दिन पड़े में पूरे, तो देखते हैं क्या करती है, मजीद स्ट्रॉन्ग कितना होती है। तो बाकी इंशाल्लाह ये क्लोजिंग होगी मंथली की, तो इंशाल्लाह देखेंगे इसको। तो अल्लाह खैर करे। बाकी क्लियर हुआ जी C5 का, सेल में रहने के चांसेस ज्यादा हैं, रेंज में रहने के कम है, जी लेकिन सर, दोनों ठीक है। हमारे फेवर में रहने वाले हैं। जब दोनों रहे तो हमने ट्रेड करना है, हमें तो गर्ज अपने भाई, समझ रहे हैं।
तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। फिर लास्ट देखें, पूरे महीने से आपको मौजे करवा रहा है, आगे भी करवाएगा, क्योंकि मैंने आपको आपको याद हो तो मैंने आपको ये ना मंथली के ऊपर भी या वीकली के ऊपर यहाँ पे एक टीएल लगती थी, वो लगा के भी दिखाई थी मैंने आपको ना। उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो वो उसका जो टीएल है ना, वो उसका लो काफी नीचे है। अगर ये मेजर टीएल लगाएंगे तो उसका लो काफी नीचे ट्रेंड का, तो ये देखें ना, इतना ये खुद हिसाब लगा लें फिर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो ये गड़बड़ कर रही थी ना, यहाँ पे रुक गई थी, यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी हुई थी इसकी, और डाइवर्जेंस इसको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको डाइवर्जेंस को भी इसने उठा के परे मारा। समझ में आई? उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर साहब के एनालिसिस थे। डाइवर्जेंस जिसकी जो बनी है ना भाई, वो बुलिश इतनी बेहतरीन बनी थी ना जी, बेहतरीन किस्म की डाइवर्जेंस बनी थी, वॉल्यूम्स ने शो किया था, लेकिन फिर भी उसे परे मार दिया उसने, क्योंकि सेलर्स प्रेशर था। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीजीए का हाथ भी था इसके अंदर। ठीक है, हर हफ्ते हर दिन इसको एनालिसिस कर करके नीचे लाया गया है, ये देखें। ये इसने उसको एक्सपायर कर दिया ना, बिल्कुल फारिग कर दिया डाइवर्जेंस को ये। तो जब अगर किसी मेथड को मार्केट रिजेक्ट कर देती है या उसको रिस्पेक्ट नहीं देती, तो उसका मतलब यही होता है भाई ये भी अपना आप दिखाएगी, अपना ट्रेंड बरकरार रखेगी, अपने उसमें चलने, मौज में होती है ना मार्केट, ये मामलात होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, ये याद रखें। कोई भी हो, कोई भी सेटअप हो, कोई भी चीज फेल होती है ना, अगर आपने एक मिसाल अगर छोटा सा रेंज का सेटअप बना के रखा हुआ है, तो आपने वो अगर आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वहां से बाय में जाने लगे, उसको बेदर्दी के साथ उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो उसका मतलब क्या है कि वो अब सेल में जाएगी, थोड़ा शदीद वाला इम्पल्सिव देने को अब आएगी मार्केट। तो ये चीजें होती हैं, इनसे बड़े मतलब निकाले जाते हैं। ट्रेडर्स इन्हीं चीजों से स्ट्रेंथ बनाते हैं, मतलब बनाते हैं, अपनी कंफर्मेशन उठाते हैं मार्केट, जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, पूछोगे तो सर से गुजर रही होंगी। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, C5 क्लियर है जी? C5 क्लियर है? जल्दी करें, जल्दी करें। डन है? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे आ जी C1 पे, अब लास्ट पे। अच्छा जी, C1 पे अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट प्रिडिक्शन ये भी डन हुई। मैंने आपको बताया था कि ये देखें वही काम किया है इसने, अगर याद हो वो डे के ऊपर भी मैंने बनाकर दिया था, मैंने आपको बताया था ये यहाँ तक आ सकती है, या यहीं से नीचे जाएगी, या ये ऊपर जाके डे का रिटेस्ट भी है, और वीकली भी बनता है इसका, तो यहाँ से ये वापस नीचे आ सकती है, रिट्रेस करेगी वापस सेल में, और एग्जैक्टली exactly वही काम अगले 2 दिन में उसने कर दिया था। पिछले वीक स्टार्टिंग वाले 2 डेज जो 2 डेज जो थे, स्टार्टिंग वाले जो 2 दिन थे, उसके अंदर इसने यही काम किया। तो वो वापस आगे उतरी, क्लोज भी रेड, और अलहमदुलिल्लाह प्रिडिक्शन डन। अब नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या है? और मैंने आपको मंथली का भी थोड़ा बताया था कि स्ट्रॉन्ग बंद होने के चांसेस हैं इसके, मंथली के भी। यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था ना, ये उस टाइम किधर थी याद है ना, इधर थी इस जगह पे रेड कैंडल, तो अब देखिए किधर आ गई है। मैंने आपको बताया था इसके बराबर में, देखें वहीं पे आएगी, तकरीबन आएगी उसके करीब, ये देखें ना, पहुंच चुकी है। ठीक है, अब इसको ब्रेकआउट देती है भी, बल वो आगे देखेंगे, जो भी मंथली क्लोजिंग होती है फिर देखते हैं क्या करती है। तो बाकी ये देखें इस जगह तक पहुंच चुकी है। अभी भी इस हफ्ते भी ना, ये मुझे लग रहा है कि इस जगह पर ही रहने के इसके चांसेस हैं, इसी एरिया में इस दफा इस हफ्ता स्टे करने के चांसेस हैं इसके। उसकी रीजन अब वही बात आपको पता होनी चाहिए, मंथली का और अगर वीकली का अगर देखें, ये लेवल तो है तो माइनर लेवल, वीकली मंथली का, मंथली पे तो बिल्कुल माइनर है, वीकली पे थोड़ा तगड़ा है, लेकिन ये लेवल तो है ना भाई। ठीक है, तो इस हफ्ते इसको ये रोकने के काम करेगी। और एक और चीज भी हो सकती है, इस हफ्ते 2 काम हो सकते हैं, कि एक तो इसको ब्रेकआउट दे सकती है, मतलब उसके सेल में जा सकती है, और रेंज भी कर सकती है। रेंज क्यों करेगी? क्योंकि ये 2 वीकली और मंथली के जो माइनर लेवल्स हैं, इस वजह से इसको रोकने की काम करेगी यहाँ पे। और दूसरी चीज कि इम्पल्सिव तगड़ा करना हुआ इस 7 दिनों में, अब ये भी देखेंगे, ये जैसे B1 में एक हमारे लिए वो होगा, इसको भी हम देखेंगे बैठ के भाई कुछ ना कुछ ये क्या करती है। तो दिलचस्पी कह ले रहेगी इस हफ्ते भी कि यार ये ब्रेकआउट देती है, क्योंकि ब्रेकआउट दिए तो इसने बड़े चीजें चेंज करनी है आगे। अगर ये इसको ब्रेकआउट देती है, मोमेंटम चलाती है, इसको भी ब्रेकआउट देगी मेजर लेवल, बस वो भी C5 की तरफ नीचे निकल जाएगी, C1 भी फिर। ठीक है, तो ये बहरहाल ये जो रेंज बनाने के चांसेस, वीकली और मंथली का माइनर लेवल, और जो है ब्रेकआउट का यहाँ पे चांसेस, वो भी, क्योंकि माइनर लेवल्स हैं, यही वजूहात हैं रोकने की भी, और यही वजूहात हैं उसको सेल में जाने की भी, क्योंकि उसकी वजह ये है ना
कि माइनर लेवल है तो ब्रेकआउट भी दे सकती है। और क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाके रिटेस्ट करके जब आई थी तो यहाँ पर भी इसने शूटिंग स्टार दिया था, और प्लस ये दो मोमेंटम मोमेंटम भी कंफर्म कर दिया उसने, तीन कैंडल्स बन गई हैं रेड। तो वीकली टाइम फ्रेम भी है, तो इसलिए इसको मजीद नीचे जा सकती है और सॉलिड कैंडल क्लोज कर सकती है यहाँ पे। ये काम भी हो सकता है। तो मतलब दोनों सूरतों में सेल और रेंज में रहने के चांसेस है ना, टेंशन तो कोई नहीं है। और दोनों सूरतों में यही जो मेजर माइनर लेवल्स है ना, वीकली और मंथली, ये दोनों ये चीजें बता रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि हम हैं, इसको रोकने का भी काम करेंगे, और दोनों ये भी बता रहे हैं हम वीक भी हैं, तो शायद ये हमें समझे रगड़ देगा सेलर्स हमें इस वजह से। ये खुद ही बता रहे हैं, तो इसलिए इनकी बात पे एतबार ही नहीं करना इन माइनर लेवल्स की। ठीक है, तो ये दोनों काम होंगे तो बाकी बाकी बाय में नहीं रहने के चांसेस, तो और क्या चाहिए हमें। ठीक है, तो इस हफ्ते हम क्या करेंगे जी, इस हफ्ते हम क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। सर काम करेंगे लेकिन रेंज में रह के ही। रेंज में रहेगी तो काम करेंगे, तो सेल में नहीं काम करेंगे। सेल में भी 100% करेंगे। तो जब सेल में है तो रेंज में, दोनों में इस हफ्ते काम करेंगे। दोनों ट्रेंड्स में हमारे अगेंस्ट नहीं है, और माशाल्लाह सारे पेज हमारे, कोई भी एसेट हमारे इस टाइम अगेंस्ट नहीं चल रहा। सारे बड़े टाइम फ्रेम पे मेजर ट्रेंड्स पे देखें तो बेहतरीन एक ट्रेंड चला रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, मेजर टाइम फ्रेम पे। तो और क्या चाहिए भाई, पीछे बड़ा भाई खड़ा हुआ तो छोटे टाइम फ्रेम में जो मर्जी करते रहे। ठीक है, तो मसला ही नहीं। और इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए भी बंदा कोई नुकसान कर रहा हो, ये चीजें पीछे बैक पे खड़ी भी हो, फिर भी आप नुकसान कर रहे हो, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है आपका, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। तो बाकी आपके सामने ही है, माशाल्लाह ट्रेंड बेहतरीन चल रहे हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह चारों पेज ठीक चल रहे हैं, एनालिसिस कर लिए हैं वीकली के, अगले भी, और नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह आ रहा है, तो देखते हैं उसमें क्या करते हैं थोड़ा ये। C3 का भी बता दें। अच्छा, अच्छा C3 का मैं आपको बता दीजिए, वही लगे हैं उस दिन वाले एनालिसिस। वैसे मैं आपको इसके सेशन के बाद बताता चले। अच्छा, यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर टाइप बना हुआ है इसका C3 का ना, तो मैंने आपको बताया था यहाँ से ये काम कर सकती है, ये बताया था ना उस दिन मैंने, वही चीज ठीक है दोबारा बता बिल्कुल। दी यहाँ पे डे के ऊपर। तो यहाँ पर देखें, अगर इसने करना ना होता तो यहाँ पर ये 2 दिन मजीद क्यों रुकी, मैंने परसों बताया था ना आपको यहाँ पे, जी याद जी। हो। तो यहाँ पर देखें 2 दिन पिछले क्यों रुकी है फिर, और ये फिर आज क्यों नीचे आ रही है, वजह, हम्म, चांसेस बन रहे हैं ना फिर इसके नीचे आने के। सही ये ठीक है। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है जो, ये बिहेवियर और स्ट्रक्चर कहलाता है मार्केट का। तो यहाँ पर मार्केट ने नीचे आना ही है, स्ट्रक्चर यहाँ पर उसका हो चुका है पूरा। हम्म, अब इसने ठीक। यहाँ पर नीचे आकर इसने स्ट्रक्चर बीरिश में तब्दील करने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन ये तो मैंने डे वन खोला हूं ना, अभी देखते हैं वीकली जबर उसमें क्या कहती है। अच्छा, वीकली की लास्ट कैंडल जो है ना, अब वो वीक बंद हुई इस हफ्ते, इसका मतलब रेंज करने के चांसेस भी इसके हैं इस हफ्ते। वो तो मैंने आपको डे का तो बड़ा एक सिनेरियो बता दिया ना, लेकिन इस जी हफ्ते का जी। जो इसको देखा ना, हफ्ते की कैंडल को अगर देखें वीकली को, तो ये यहाँ पे रेंज करने के चांसेस भी इसके लग रहे हैं, इसके रेंज करने के चांसेस भी लग रहे हैं। वो तो स्ट्रक्चर तो क्या पता अगले 3 हफ्तों के बाद जाके वो कंप्लीट हो, या 4 हफ्ते आगे लग जाए। लेकिन ठीक है, सर मतलब H4 के काम कर हिसाब सकते से हैं, आपको क्या लग रहा है? काम कर सकते हैं इस हफ्ते। अगर हफ्ते की इंस्ट्रक्शंस लेना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। हम्म, तो सर H4 के हिसाब से आपको क्या लग रहा वो तो फिर डेली एनालिसिस में है ना, वो ये है? सेशन अभी वीकली का है ना, इसको मैं क्लोज करता हूँ ना, फिर आते हैं ठीक उसके है। ऊपर। ठीक है, वीकली जी अल्हम्दुलिल्लाह, वीकली बताएं जी, सारे का हो गया क्लियर, डन हो गया जी सब। सर, डन है। बाकी सब भी बताएं जी जल्दी से। ठीक हो गया जी, आते हैं डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।